हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी को बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप लोग सभी? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, राइट, कि सर पहले आप एक बार डाउट सेशन ले लीजिए। नहीं तो आज एक टॉपिक था हमारा स्लॉग्स, राइट। ये आज हम शुरू करने जा रहे थे स्लॉग्स, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भी जब आप सभी कितने कमेंट्स के डाउट कर लीजिए पहले, तो पहले डाउट सेशन कर लेते हैं, दो तीन, एक दो डाउट सेशन करेंगे, उसके बाद फिर सीधा सीधा हम अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। या फिर ऐसा क्या करेंगे कि आप जैसे दो टॉपिक कर लिए डाउट सेशन के, देन उसके बाद फिर सीधा हम एक टॉपिक कंप्लीट करके फिर डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है, ओके जी। तो आज हम एक डाउट सेशन ले लेते हैं, कोई भी डाउट आपका हो, लेकिन टॉपिक क्लियर है। टॉपिक आज जो डाउट सेशन होगा, आप सभी के पास फाइल होगी रैंकिंग टेस्ट की। ठीक है, रैंकिंग वाली फाइल जिसके भी पास है, वर्कशीट वाली रैंकिंग की जिसके पास वर्कशीट है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट के हैं प्लीज मुझे एक बार बता दो। जो भी डाउट के क्वेश्चन है रैंकिंग के, सिर्फ सिर्फ रैंकिंग के बताना, सिर्फ रैंकिंग के पीडीएफ में जो भी डाउट हो वो बता देना। बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, आप सभी को नमस्कार जी। अभी आज इसका डाउट सेशन निकाल लेते हैं। 20, 22 और बताइए जो भी बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, और पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। 5 नंबर और 9, 19, 24, 25 और पूछिए। 23 और 3, मैं सारे बता दोगे क्या? सारे पूछ लोगे क्या? 12, 18, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15, 15, 11, 6, 8। मुझे लग रहा है तुम तो सारी पूछ लोगे। 18 हो गया, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 19 हो गया, 9 भी हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया। चलिए, तो मुझे लगता है पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, रुक जाइए। 13 भी लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। अब रुक जाइएगा क्योंकि इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे, राइट। मुझे लगता है यही काफी है यार। एक फाइल में कितने डाउट होंगे यार तुम्हारे यहाँ? फिर तो पूरी फाइल ही करा देता हूँ इससे अच्छा तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब मैं पीओ बन जाऊंगा तो मैं पहली सैलरी आपके नाम करूंगा। इस तरह के मैसेज सच में बहुत अच्छा फील कराते हैं, बहुत प्राउड फील होता है कि जब इस तरह के कमेंट्स होते हैं। आपने कह दिया यही काफी है, राइट, यही काफी है। पेरेंट्स के लिए पहले रखना जो भी है। हमें तो सिर्फ एक मिठाई अपने हाथ से खिला दोगे, वही हमारे लिए समझ लो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ कर दिखाया। ठीक है, तो ये आप आ जाइए, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधा। देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों छोर से, यानी कि मतलब ये है, कोई पंक्ति है, पंक्ति के दो छोर होते हैं, एक छोर ये एक छोर ये, दो छोर होते हैं, दोनों छोर से 11वें पर है, मतलब इधर से भी 11वें पर है, इधर से भी। मैंने आपको बताया था कि किसी एक व्यक्ति का अगर मुझे दोनों एंड से अगर पता है तो मैं बता सकता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि पहला ये आपका जो है लेफ्ट हैंड कह दो इसको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड -1, तो 11 + 11 -1, तो टोटल निकल जाएगा। कितना आ गया भाई? 21 आ गया। 21 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 21 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पांचवा देखिएगा। किसी कक्षा में ऊपर से, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट भी है ये राइट है, इसी को हम टॉप भी कह देते हैं और ये बॉटम भी कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम अहेड भी कह देते हैं, इसको बैक भी कह देते हैं, इसको हम स्टार्ट भी कह देते हैं, इसको हम बिगनिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो किसी कक्षा में ऊपर से टॉप से 9वें पर है और नीचे से वो 38वें पर है, यानी कि बॉटम से वो 38 पे है, टॉप से आपका जो है 9वें पे। तो बस आराम से बता सकते हो 38 और 9 कितना हो जाएगा? 47, राइट। 47 -1 यानी कि 46 होगा। पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, 3, 5, 6, 8, 9, 10 वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से, अरे तो बहुत ही सिंपल है, दोनों सिरों, सिरों मतलब एंड से, इधर से भी आपका 5वें पर है और इधर से भी 5वें पर है, दोनों सिरों से वो 5वें स्थान पर है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से। तो बस टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि इस एंड से भी 5वें पर, इस एंड से भी 5वें पर, -1 यानी कि 9 आ गया। 9 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। 9 मतलब बी ऑप्शन शुड बी राइट। अगला देखिए, 8वां देखिएगा। छठा भी है क्या? 6, 8, हाँ। छठा देखिए, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27 तथा नीचे से 51। कितना सिंपल है, दोनों जोड़ दो, -1 कर दो, 50 और 20 70, 77 78 -1 यानी कि 77। ई ऑप्शन करके ऐसे क्वेश्चन को भी आप यार डाउट में रखोगे तो बड़ा दुख होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, ऊपर मतलब टॉप से और नीचे मतलब बॉटम से। ठीक है, तो एक बच्चों की कतार में मोनालिसा का क्रमांक जो है ये आपको पता है, तो आपने देखा टॉप प्लस बॉटम 27 + 51 78 -1, 78 -1। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है, यानी कि बाएं से सुभाष जो है वो 13वां है, सुभाष बाएं से 13वां है। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां, अरुण जो है उन पंक्तियों में दाएं से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के, यानी टोटल कितना है भाई? टोटल है आपके पास 35। मैंने ऐसी स्थिति में आपको एक चीज बहुत सिंपल से बताई थी, आप ये देख लिया करो कि टोटल बराबर, सॉरी टोटल जो है ग्रेटर है या लेसर है, लेफ्ट प्लस राइट, दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं की पोजीशन के योग से टोटल ज्यादा है या टोटल कम है। तो 13 और 10 कितना हो गया? 23।
तो यानी कि टोटल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि टोटल कितना है 35, तो 35 तो ज्यादा होगा 23 से। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा केस हो गया फिर, अगर ऐसी स्थिति में अगर टोटल ज्यादा आता है तो ये स्थिति कहलाती है आइडियल। और आइडियल के केस में आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ये फॉर्मूला बताया था हमने। अगर टोटल जो है वो ज्यादा आए दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं की पोजीशन के योग से, अगर टोटल ज्यादा है तो वो केस आइडियल होगा। और आइडियल केस में फॉर्मूला आपका टोटल का ये लगता है। तो टोटल आपको पता ही है 35, लेफ्ट कितना है भाई आपने कहा 13, राइट कितना है भाई आपने कहा 10, और इन दोनों के बीच में यानी कि सुभाष और अरुण के बीच में कितने हैं, यानी मिड में कितने, तो 35 में से 23 गया तो 12 बचा। तो बीच में आप आराम से निकाल दोगे कि मिड में कितने आ जाएंगे, मिड में आपके 35 में से 23 गया तो 12 आए, 12 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई बाइक से एक्सीडेंट हो गया था चलिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक हो गया, हो भी गया, लेकिन जो इधर उधर पूरा इधर लगा हुआ है ना, राइट, यहाँ भी दिमाग के आसपास भी इधर भी ना, यहाँ भी गुम चोट ज्यादा थी, मतलब दिखने वाली वैसी है लेकिन गुम ज्यादा है, छिल ज्यादा गया, ये हुआ है। कल क्लास लेना मेरे लिए बड़ा दुर्भर था, क्योंकि हमारा मोस्टली काम मोबाइल से होता है, मोबाइल में कंटेंट सब कुछ, और कल मेरा मोबाइल भी खराब था, मोबाइल पूरा चकनाचूर हो गया था। मैंने आज तक जब भी कभी कुछ भी मेरे पास चीज़ है वो एक समय पे एक, जैसे कि मोबाइल मतलब मेरे पास कोई दूसरा नहीं, एक ही मोबाइल। और 14-15 साल से मैं जब से मोबाइल चला रहा हूँ, आई थिंक 2007-8 के आसपास मेरे पास मोबाइल आ गया था 2007 में। 2007 के बाद से मैंने कभी कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं किया, एक ही नंबर चलता आ रहा है, एक ही सिंगल नंबर सिर्फ, उसके अलावा कभी दूसरा नहीं। नहीं मैं नहीं चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, पीछे नहीं लगाया हुआ था, मैं बैठा हुआ था पीछे, मैंने नहीं लगाया हुआ था चलिए 8 के बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई 8 के बाद है आपका 9, 10, 11, 12। तुमने तो सारे क्वेश्चन पूछ लिए भाई, 9, 10, 11, 12। नहीं मेरी तबीयत अजीब सी हो गई जब कल से, ऐसा ना पूरा शरीर ऐसा भयंकर तरीके से, जब कल सुबह तक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, ठीक लग रहा था, लेकिन अब शरीर में ना बहुत अलग दर्द हो रहा है। आवाज से भी आपको समझ आ रही होगी, आवाज में भी बहुत अजीब सा करकराहट हो गई है। चलिए अरे 35 तो दे रखा है, मैंने क्या किया है, उसने क्लियर बोला है ना 35, यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं, यानी ये जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति में 35 लड़के हैं टोटल। मैंने अपने आप से थोड़ी ना, उसने बोला है 35, मैंने थोड़ी ना कहा कुछ। चलिए अगला देखिए, 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, ये कक्षा है, मान लीजिए ये कक्षा, इस कक्षा में टोटल कितने हैं, 40 है। मोहन का स्थान ऊपर से कितना है, मोहन 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच में, राइट, मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, यदि मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। अब देखिए इसने कहा 5 विद्यार्थी हैं, मोहन और रोहन, अब लेकिन रोहन की स्थिति नहीं पता, ठीक है, रोहन की स्थिति नहीं पता है, राइट, 5 विद्यार्थी तो हैं मोहन और रोहन के बीच में। अब इस बात के दो केसेस हो सकते हैं, रोहन यहां हुआ तो इनके बीच में हो जाएंगे, यानी कि दैट इज आइडियल केस, दैट विल बी आइडियल केस कि भाई टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। अगर ये आइडियल केस होता है, मान लीजिए ये आइडियल केस होता है, तब उस केस में ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, टोटल कितना है 40, 10 प्लस राइट प्लस 5, तो 15, 40 में से 15 गया तो 25, यानी राइट से कितना आ गया 25, ठीक है, राइट से कितना आ गया 25। लेकिन अगर रोहन यहां होता तब तो ये हो जाता ओवरलैपिंग केस, ओवरलैपिंग केस में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये होता। तो भाई आपने देखा कि टोटल आपका जो है 40 है, लेफ्ट से कितना है 10 प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, यानी 5 और 2 7, तो भाई 17, 40 में से 17 जाता तो कितना आता, राइट से कितना आता 23 आ जाता, राइट से कितना आता 23 आता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आंकड़े अधूरे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट, डी ऑप्शन होगा। बेटा अब करा तो रहे हैं यार, तुम ऐसे पागल हो जाते हो, अब रैंकिंग का डाउट नहीं करा रहेगा, ठीक है, क्लियर बात हुई क्यों नहीं, बताइए। बताइए देखो अब मैं दोबारा एक बार एक चीज और समझा देता हूँ, एक चीज और दोबारा समझ लेना। पहले आइडियल केस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, आइडियल क्या है, आदर्श केस कब बनता है, पहले ये देखिएगा, आइडियल केस कब बनता है, जब टोटल दो अलग अलग व्यक्तियों से टोटल अगर ज्यादा हो, लेफ्ट प्लस राइट का योग, दो अलग अलग व्यक्ति की पोजीशन बाएं और दाएं से उनका जो योग है टोटल उससे अगर ज्यादा है तो आइडियल बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मुला निकल के आता है वो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड होता है, ठीक है। और ओवरलैपिंग क्या होता है, ये कब बनेगा, जब जैसे कि मान लीजिए मोहन यहाँ है और रोहन यहाँ है, इनके बीच में 5 लोग हैं, टोटल कितने हैं 40, तो आपका जो है लेफ्ट राइट और प्लस बीच में जितने भी उन सबको जोड़ दो तो हो जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या कहता है, और सदैव याद रखना आइडियल केस में सदैव व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम। और ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए टोटल जो है वो लेफ्ट प्लस राइट से कम होगा, दो अलग अलग व्यक्तियों के योग से टोटल कम आएगा, तो वो आपका ओवरलैपिंग होगा। इसके लिए फॉर्मुला मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, अगर ब्रैकेट लगाना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को, ये बात मैंने क्लास में भी बता दी थी, ठीक है। तो इसमें स्थिति क्या आती है, जैसे ये पंक्ति है, मोहन यहाँ है, मोहन ये है और रोहन आपका यहाँ हो जाए, रोहन यहाँ, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि इनके बीच में जो 5 लोग हैं वो आपका जो है वो इन दोनों के कॉमन होंगे, ऐसी स्थिति में आपका जो है कम निकल के आएगा। तो ये दो केस बनेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। क्लियर है बात सभी को, बताइए जरा कमेंट करके बताइएगा, क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना, बोलो बताओ भाई। बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्लियर है ना।
इसलिए निकल कर आया, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि दो केस निकल कर आ रहे हैं, यानी कि दो आंसर आएंगे। आंसर आपके कितने आएंगे? दो आएंगे। और दो आएंगे तो फिर तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं डाटा हमारे पास पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, इस वजह से ये स्थिति आ रही है। डेटा इज इनसफिशिएंट, राइट। हमारे पास अगर डेटा क्वेश्चन में अगर गिवन होता तो वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन को बताइए। अरे मैं एक काम ना करूँ, मैं सारी ना बता दूं है भाई, एक से लेके सारी बता देता हूँ। तुमने यार हद्दी कर दी बिल्कुल यार, मतलब कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मैं ही बता दूं सारे। अरे अगर ओवरलैप का एग्जांपल क्लास में बताया तो था, जैसे मान लीजिए दोबारा सुनना चाह रहे हो, ओवरलैप का बेस्ट एग्जांपल ये है कि देखिए, यानी कि जैसे कि लड़का वाला है, लड़के वाले के दावत में लोग आए 100, मतलब लड़के वाले ने 100 कार्ड बांटे, लड़के वाले ने कितने कार्ड बांटे? 100, ठीक है। और लड़की वाले ने कितने कार्ड बांटे? लड़की वाले ने भी 100 कार्ड बांटे। लेकिन उनके कुछ गेस्ट कॉमन थे, मान लीजिए 10 गेस्ट कॉमन होंगे। कॉमन कॉमन का मतलब जैसे बिचौलिया टाइप, वो लड़के वाले को भी जानता है, लड़की वाले को भी, तो लड़के वाले ने भी कार्ड उसे दिया, लड़की वाले ने भी, यानी कि कार्ड उसके पास दो तरफ से आया, तो यानी कि कॉमन हो गया, उधर से भी और उधर से भी कॉमन हो गया ना। तो कॉमन हो गया तो भी टोटल अगर 200 कार्ड बांटे गए तो टोटल लोग कितने आएंगे? 200 आ जाएंगे क्या? तो तभी तो मैं कहता हूं ओवरलैप कब करता है? ओवरलैप तभी करता है जब टोटल कम होगा, दो अलग अलग व्यक्तियों के योग से टोटल अगर कम होगा। कम तो होगा ही टोटल, क्योंकि कार्ड तो 200 बटे हैं, लेकिन लोग आए कितने? लोग आए 190। लोग कितने आए? 190। क्यों? क्योंकि 10 लोग भैया दोनों तरफ से कॉमन थे, इसीलिए टोटल जो है कम आता, टोटल जो है सदैव कम आएगा, राइट, दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन के योग से। क्यों कम आता है? क्योंकि इसलिए टोटल कम आता है क्योंकि भैया सीधी सी बात समझिए कि भाई उसमें कॉमन हो गए। वैसे ओवरलैपिंग की स्थिति में ओवरलैप जब करता है वो सदैव वही स्थिति आती है कि कॉमन होगा, उसमें वो कॉमन होगा, ठीक है, वो कॉमन होगा। 200 कार्ड बटे लेकिन आए लोग 190 है, तो टोटल से तो कम ही हो ना, तो वो ओवरलैप की वजह से, ओवरलैप मतलब कॉमन है उसमें कुछ, उसमें कॉमन है कुछ, इस वजह से। और इसके लिए फॉर्मूला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट लगाइए मिड प्लस 2। 29 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में, राइट, विजय बाएं छोर से 17 पर है, विजय बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जबकि उसी पंक्ति में मनीष दाएं से 17वें स्थान पर होगा। पंक्ति में दोनों के बीच कितने लड़के हैं? दोनों के बीच कितने लड़के हैं? तो देखिए आपको सीधा दिख रहा है टोटल बराबर क्या है? कम है लेफ्ट प्लस राइट के योग से। कम है या नहीं है? टोटल जो है दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन के योग से टोटल कम है। कम है तो सदैव कम के केस में सदैव ओवरलैपिंग की स्थिति आती है, और ओवरलैपिंग के लिए रोहित सर ने आपको बता दिया, सीधा सा फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। ये फॉर्मूला लगा दो, तो बस लगा दीजिए 29 बराबर 17 प्लस 17 माइनस मिड प्लस 2। तो भैया 34, मिड प्लस 2 माइनस का है, दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 34 माइनस 29 कितना हो गया? 5 हो गया। तो मिड प्लस 2 बराबर 5। अब मिड बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया। 3 हो जाएगा। 3 मतलब सी विकल्प आपका राइट है। 3 मतलब सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, बताओ 5 बता रहे, इतना समझाने के बावजूद भी 5 बता रहे हो, बड़ा दुख होता है यार। बड़ा दुख होगा कि अगर तुम ऐसे भी आंसर करोगे तो। हाँ ऐसा भी एक बच्चा लिख रहा है माइनस मिड माइनस 2, बिल्कुल ऐसे लिख। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो आप ऐसे लिख लो। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो माइनस मिड माइनस 2 भी लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चों ने आज ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ट्राई किया ही नहीं, बस रैंडमली तुक्के से बोल रहे हैं कि ये बता दो ये बता दो ये बता दो। सच बात है, देखो आपके साथी ही आपकी बात बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एकदम बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है भैया। अगला देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में विकास बाएं से 5वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में विकास बाएं से 5वें स्थान पर है, जबकि प्रकाश दाएं से 11वां है। यदि विकास दाएं से 5वें स्थान पर है, यदि विकास दाएं से, यानी कि अगर मैं कह दूं विकास दाएं से 25वें स्थान पर है, यदि, याद रखना शब्दों का बहुत अच्छे से चयन करना होगा, यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो विकास एवं प्रकाश के बीच में कितने लड़के होंगे? बताइए कितने होंगे भाई? क्योंकि देखिए अब सीधी सी बात है, प्रकाश तो 11वां है, प्रकाश 11वां है, और ये इनके बीच में कितने, और ये आपका विकास यदि कितना हो जाए 25 हो जाए तो कितने हो जाएंगे भाई? बोलो तो आप कहोगे सर 13 हो जाएंगे इनके बीच में, 13 हो जाएंगे इनके बीच में 13, क्योंकि 11 और 13 24 और विकास खुद एक आपका 25 हुआ। 11 और इनके बीच में लोग कितने? 13, 13, 11 और 13 कितना हो गया? दाएं से देखो, दाएं से प्रकाश 11 है, इनके बीच में अगर 13 हो जाए तो 11 और 13 24 और एक विकास खुद 25 हुआ। यानी कि विकास जो है वो अगर दाएं से 25वां है तो यानी विकास भी तो है ना 25वां, यानी कि सीधी सी बात है, अगर विकास दाएं से 25वां है तो विकास के दाएं कितने लोग हैं? टोटल 24 लोग हैं। तभी तो आपका जो विकास 25वां है दाएं से विकास 25वां तभी हो सकता है जब विकास की दाएं तरफ 24 लोग हो और खुद विकास 25। तो 13 और 11 24, यानी 11 दाएं से 11 प्रकाश है, इनके बीच में दोनों के 13 और खुद, तो 13 मतलब सी विकल्प आपका राइट। नकली क्वेश्चन था एकदम, एक ये सिर्फ समझदारी वाला क्वेश्चन था, बाकी इसमें था ही नहीं कुछ भी, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, सिर्फ ये बुद्धि ये लगानी थी बस आपको, सिर्फ बुद्धि लगानी थी, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ दिमाग लगाना था, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, और लेंदी अप्रोच अपनानी नहीं है। लेंदी, देखो कुछ बच्चे लेंदी अप्रोच अपना सकते हैं, कैसे कि भाई यहाँ से पहले टोटल निकाल लेंगे 25 25 माइनस 25 प्लस 5 30 और 29, यानी कि टोटल आ गया 29। ठीक है, टोटल आ गया 29, तो बस टोटल 29 आ गया तो आप आराम से इनके बीच में निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगर टोटल 29 है और विकास बाएं से 5वां है, दाएं से प्रकाश 11 है और प्लस मिड, ये हो गया, तो 29 11 5 16 माइनस 16 कर दो तो मिड में आप आराम से निकाल दोगे। मिड में कितना हो जाएगा? 29 माइनस 16 कितना आ गया? 13 आ गया। ये हो गया फॉर्मूले वाली अप्रोच।
ये हो गई फॉर्मूले वाली अप्रोच, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे दोनों स्थिति पता है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन से तो 29 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे विकास और प्रकाश, ठीक है, आराम से निकाल लोगे। 25 में से 11 घटाएगा तो 24 आएगा। अगर 25 में से 11 घटाओगे तो 24 आएगा बेटा। अब तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले वाली अप्रोच भी बता दी। कोई कोई बिल्कुल बुद्धि से जो है दिमाग नहीं यूज कर रहा है तो फॉर्मूला तो यूज कर ले। अगर थोड़ा भी अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं बुद्धि का तो फॉर्मूला यूज कर लो यार, मत लगाओ बुद्धि, फॉर्मूला लगा लो, खत्म। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये टॉपिक मैंने करा दिया है। चलिए इसको देखिए। 49 लड़कों की एक पंक्ति में, 49 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से हरीश का स्थान, बाएं से हरीश का स्थान 27वां है, जबकि दाएं छोर से महेश का स्थान 27वां। सीधा सा क्लियर दिख रहा है कि ओवरलैपिंग है। मैं तो देखते ही बता देता हूं, देखते कैसे। अब आप कहेंगे सर कैसे देख के बता देते हो? मुझे पता है बस ये टोटल चेक करना है दोनों की पोजीशन से, तो टोटल इन दोनों के योग से कम है, कम होगा तो ओवरलैपिंग। फॉर्मूला मेरे जहन में उतरा हुआ है, समाया हुआ है, फॉर्मूला मेरे जहन में बिल्कुल समा गया है। राइट, टोटल 49 है, 27 प्लस 27 54 माइनस मिड प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 54 में 5 और 5 में से 2 गया 3 आएगा, 3 आएगा आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। किसी ने 13वां भी पूछा था क्या? हाँ जी 13वां भी है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन की ओर देखो। एक बच्चा कह रहा है सर 10 सेकंड लगा। अरे क्या क्या बेहतरीन कमेंट है सर, 10 सेकंड लगा, शादी का कार्ड याद आने के बाद मजा ही आ गया सर, लव यू सर। मुझे पता था कि तुम्हें शादी वाले कार्ड का एग्जांपल चाहिए। चलिए, तुम्हें शादी वाले कार्ड का एग्जांपल चाहिए, मुझे पता था ये वाली बात, तभी तुम समझोगे। अक्षय कुमार, चलो इसको देखो। उत्तर की ओर देख रहे हैं 60 लड़कों की एक पंक्ति में रामन दाएं से 6 स्थान स्थानांतरित हो जाता है। रमन जो है दाएं से 6 स्थान स्थानांतरित हो जाता है, तो दाएं छोर से उसका 24 हो जाएगा। यानी कि कहीं भी मान लीजिए मुझे नहीं पता रमन यहां है कहीं, यही रमन है, रमन का बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, तो कह रहे रमन दाएं स्थान अगर 6 अगर स्थानांतरित किया जाता है, 6 अगर रमन दाएं 6 स्थान स्थानांतरित करता है तो वो दाएं से 24 हो जाता है। तो यानी कि पहले कितना होगा? पहले वो 30 होगा, पहले वो 30 होगा दाएं से बोल रहा हूं, दाएं से पहले वो 30 होगा, क्योंकि 6 स्थान दाएं अगर स्थानांतरित हुआ तो 30 में 6 जाएगा तो 24 बचेगा। और नरेन अपने बाएं 6 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से उसका स्थान क्रमांक 30 हो जाता है। यानी कि नरेन कहीं भी अगर यहाँ पर कहीं भी है अपने बाएं 6 स्थान स्थानांतरित होता है तो 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। यानी कि पहले कितना होगा? 6 स्थान पहले कितना होगा? 24 रहा, सॉरी 24 कह रहा हूं, 36 रहा होगा, 36। ठीक है, 36 रहा होगा। तो कह रहा है कि भी जो उनकी ओरिजिनल मूलतः का मतलब क्या होता है? मूलतः मतलब उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, तो ओरिजिनल तो यही होगी उनकी 36 और 30। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि रोहित अगर 36 और 30 है तो टोटल से तो ज्यादा ही है, टोटल से ज्यादा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। ठीक है, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, 60 और 36 प्लस 30 माइनस मिड प्लस 2। ठीक है, तो 66 में से हो गया तो 6 बचा, यानी कि मिड प्लस 2, यानी कि कितना बचा? 6, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा, यानी कि नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा भाई? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? 4 आंसर होगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, मुझे पता है तुम्हें ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, पूछने वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जनरली आई कैन से कि हाँ इस क्वेश्चन को पूछ सकते थे। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं मुझे ये क्वेश्चन ठीक लगा कि हाँ ये पूछने लायक क्वेश्चन था, जिसने भी पूछा है 13वां क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। देखिए टोटल है 60, ओ भगवान, टोटल है 60 लड़कों की एक पंक्ति में जब रामन अपने दाएं 6 स्थान स्थानांतरित किए, मैंने मान लीजिए कहीं भी मैंने रामन को मान लिया रामन है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि बायां रामन का किधर होगा? दायां। तो आपको क्लियर पता है जो मेरा बायां है उसका भी बायां, रामन का जो दायां है उसका भी दायां। तो रामन दाएं स्थान 6 स्थान स्थानांतरित होता है, 6 स्थान। तो 6 स्थान स्थानांतरित होने के बाद वो कितना हो जाता है? वो दाएं छोर से 24 हो जाता है, दाएं छोर से 24। यानी कि सीधी सी बात है, अगर मैं दाएं से चल रहा हूं तो 24 25 26 ऐसी तो 24 और 6 कितना हो गया? 30। यानी कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी रामन की वो 30 थी, जब वो अपने दाएं 6 स्थान स्थानांतरित हुआ तो उसकी 24 हो गई। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन रामन की कितनी है? ओरिजिनल पोजीशन रामन की 30 थी। ठीक है, सेम वैसे ही कह रहा है कि भाई नरेन अपने बाएं, नरेन यहां पर कहीं है तो इसका बायां इधर ही होगा, अपने बाएं 6 स्थान स्थानांतरित होता है तो कितना हो जाता है? वो 30 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बाएं से चलूंगा ऐसे 30 के बाद 31 32 33 तो 30 में 6 जोड़ेंगे 36, यानी कि नरेन की ओरिजिनल पोजीशन कितनी थी? 36 थी। नरेन की ओरिजिनल पोजीशन 36, यानी कि रमन की 30 और नरेन की 36, दोनों का योग कितना होगा? 66। टोटल से तो ज्यादा है, टोटल से ज्यादा है तो ओवरलैपिंग केस हो जाएगा, ओवरलैपिंग लगा तो सीधा आ जाएगा मिड में, ओवरलैपिंग लगा तो मिड में आ जाएगा। सर मैंने पूछा था ना सर, ये आपको आपने अच्छे से बताया तो मैंने किया, फिर हो गया था। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ याद आ गया जी। देखिए देखिए यही मैंने कहा ना तुलसी, देखिए एक बच्चा, मैं यही तो बोल रहा हूं, एक बच्चा जो है इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसने कहा कि यहाँ पे कहीं रामन है तो रामन
कह रहा है अपने दाएं, यानी कि ये दाया इधर होगा, रावण का दाया। आपको अगर ये नहीं पता है कि लेफ्ट राइट किधर है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो राइट इधर और लेफ्ट इधर, ठीक है। तो ये अपने दाएं 6 स्थान स्थानांतरित होता है, 6 स्थान, और 6 स्थान स्थानांतरित होने के बाद वो कितना हो जाता है 24, दाएं से 24, दाएं से 24। अगर मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, तो आगे बढ़ूंगा तो 5 6 7 8 9 ऐसे तो बढ़ूंगा। अगर मैं इधर से चलता हूं कि मैं ऐसे गिनता हूं 1 2, मैं कितने कदम चला ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी ना कि मैं क्यों कर लूंगा। तो अगर ये 6 स्थान दाएं अगर किसका 24 हो गया, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो कितनी होनी चाहिए थी, दाएं से। तो दाएं से अगर मैं दाएं से जा रहा हूं तो अगर ये पोजीशन ये 24 है तो ये 18 होगी। बुद्धि लगाते हो या सुला देते हो बुद्धि को, है भाई? अरे बुद्धि को लगाते हो भी, लगाते भी हो, सुलाई देते हो बिल्कुल, नींद में रखते हो? बताइए, नींद में रख लेते हो क्या बुद्धि को? ऐसी सेम नरेन है। नरेन यहाँ पे कहीं था, इसका बायां इधर होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति है उसका बायां, मेरा बायां उसका भी बायां, मेरा दायां उसका भी दायां। तो यानी कि नरेन जब बाएं अपने 6 स्थान खिसका बाएं, तो बाएं 6 स्थान खिसकने पर, राइट, तो कितना हो गया ये कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर मान लीजिए ये बाएं से 30 है, तो राइट ये बाएं से नरेन ओरिजिनल यानी पहले वाली पोजीशन बाएं से कितनी होगी। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 पे पहुंच गया, तो मैं अगर इधर चलूंगा बाएं से इधर चलूंगा 30 के बाद कम होगा ज्यादा होगा। अगर मैं बाएं से ऐसे चल रहा हूं तो 30 के बाद 31 32 33 ऐसे तो आएगा, तो 6 स्थान चला था तो 30 और 6 कितना हो गया 36 हो गया। ये बुद्धि लगानी थी बस। हम्म, अच्छा चलिए, 14 तो किसी ने पूछा नहीं है, 15 में बता दिया तो फिर लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। अमित जो है, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से 11वें। संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि अमित तो आ गया संतोष की जगह, संतोष चला गया अमित की जगह पे, बदलने का मतलब तो ये होता है ना, यानी कि जो संतोष की पोजीशन है वो अमित के पास आ गई और जो अमित की पोजीशन है वो संतोष के पास आ गई। अब ये मैं भूल जाऊंगा, इस चीज को भूल जाऊंगा, ये कुछ था भी, क्योंकि मेरे पास ये बन गया नया, ठीक है। तो संतोष दाएं से था, तो ये दाएं से अमित आपका 15 है, और ये अमित 11 था, अमित की जगह संतोष आ गया, तो बाएं से ही आपका ये हो गया, ठीक है, राइट। चलिए, तो अमित बाएं से 15 हो जाता है। अमित जो है बाएं से अब कितना हो गया, बाएं से 15 हो गया, यानी अमित की मुझे दाएं से भी पता चल गई, बाएं से भी। यदि एक व्यक्ति की, सदैव याद रखना, यदि एक व्यक्ति की मुझे दोनों से अगर स्थिति पता है तो मैं आराम से टोटल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कितना आ गया 29 आ गया। तो बताइए दाएं से संतोष किस स्थान पर है? आपके पास टोटल है, याद ध्यान से सुनिएगा, आपके पास टोटल है, आपके पास संतोष लेफ्ट से पता है 11 है, संतोष की दाएं से बता दो क्या होगी। तो टोटल बराबर वही फॉर्मूला लग जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल 29, 11 प्लस राइट माइनस 1, तो 29 में से 10 गया तो 19 आ गया, राइट से 19, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है। ये क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं किया है तो बड़ा दुख होगा मुझे, राइट। यूट्यूब पर मेरी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए चल रही है, यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है वो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए चल रही है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, बहुत बढ़िया पवन, बहुत बढ़िया भाई। 40 पंक्तियों की पंक्ति में, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब कमल उसके बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बिठाया गया, तो पंक्ति की बाईं ओर से उसका नंबर 10 हो गया। यानी कि कमल जो है, कमल है ये, कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बिठाया जाए तो उसका 10 नंबर हो जाए, तो उसका पंक्ति की बाईं ओर से, पंक्ति की बाएं और नहीं ओर से हो जाएगा, ओर से, बाएं ओर से उसका नंबर 10 हो जाता है। यानी कि बाएं से कमल पहले कितना था, 14 था, क्योंकि 4 स्थान है ना, 4 स्थान, तो बाएं से कमल कितना था 14। यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति से दाएं और 3 स्थान पर थी, यदि सुजाता जो है कमल की मूल मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है, कमल की ओरिजिनल पोजीशन कितनी थी 14 थी, तो 14 से दाएं स्थान स्थिति से दाएं और 3 स्थान पर थी, यानी 14 और 3 सुजाता कितनी होगी 17 होगी। तो सुजाता का पंक्ति की दाएं ओर से कौन सा स्थान नंबर था, तो सुजाता बाएं से कितना है, बाएं से 17 है, टोटल 40, सुजाता दाएं से आपका 17, सुजाता बाएं से निकाल लो। किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे टोटल पता है और एक स्थिति पता है तो दूसरा मैं आराम से निकाल सकता हूँ, राइट। 17 में से गया 16, 40 में से 16 गया, तो भैया आप कह देंगे भैया कितना आ जाएगा, बाएं से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। निकाल दो ना, ये सारी चीज इसमें रख दो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रख दो, तो भैया उसका, सॉरी बाएं से कह रहा हूँ, नहीं उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया। सुजाता बाएं से कितना है, बाएं से 17 है, ठीक है। सुजाता की दाएं से निकालनी है, सुजाता की दाएं से निकालनी है, तो दाएं से निकाल लोगे 24 आ जाएगी, 24 मतलब पहला विकल्प आपका राइट है, 24 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर बात? चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे बच्चों में समीर श्रेय से 17वें क्रम पर है, तथा ज्योति से जो दाएं श्रेय से 15वें क्रम पर है। ये से नहीं आएगा, यहाँ पे से हटा देना, से हटा देना, देखो से हटा देना। इस लाइन को क्या कह रहा है, इस लाइन में कहा गया है कि तथा ज्योति जो दाएं से 15वें पर है, ज्योति जो है, ज्योति जो दाएं से 15वें पर है, दाएं से ज्योति 15वें पर है, के दाएं ओर दूसरा है। समीर बाएं ओर से 17वें क्रम पर है, तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति के दाएं दूसरा, ज्योति के दाएं दूसरा समीर अगर है तो 17 हो जाएगा, वो 17 कह रहा हूं, सॉरी 17 कह रहा हूं, ज्योति के अगर दाएं दूसरा है तो कितना हो जाएगा समीर, 13 हो जाएगा, दाएं से 13 हो गया। और समीर बाएं से कितने पर, बाएं से 17वें पर है समीर, समीर दाएं से 13, बाएं से 17,
तो उस पंक्ति में बच्चों की टोटल आप निकाल दो, क्योंकि समीर की दोनों स्थिति पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि 17 + 13 -1 यानी कि 29 आ जाएगा। ठीक है जी, 29 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? नहीं कमेंट करके बताइए 31 कौन कह रहा है? 31 कौन कह रहा है ये बता दो बस एक बार, बोलो। बोलिए भाई, कर लिया सभी ने? नहीं किया? कर लिया? 13 कैसे आया? तेरह कैसे आया? ये तो मैंने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि दोबारा समझ लीजिए इसको। जैसे ये कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, समीर बाएं से, समीर जो है समीर बाएं से 17वें पर है। समीर याद रखना, समीर बाएं से 17वें पर है, बाएं से 17वें पर, तथा ज्योति जो दाएं से 15वें पर है के दाएं दूसरा है, यानी कि ज्योति के दाएं दूसरा है समीर। समीर जो है यानी कि ज्योति यहां कहीं होगी, क्योंकि ज्योति यहां होगी तभी ज्योति का दायां ये कहलाएगा। तो ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति दाएं से कितने पर है? ज्योति दाएं से 15वें पर। अगर मैं ऐसे चला हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक चला गया, तो अगर समीर यहां है तो समीर का 15 से ज्यादा थोड़ी नहीं होगा, जो ज्योति के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा, तो 15 में से 2 गया तो 13 आ जाएगा। कहां से? दाएं से, दाएं से समीर 13, 13 के बाद 14 और एक 15, यानी कि ज्योति के दाएं पहला और दूसरा, ज्योति के दाएं पहले और दूसरे स्थान पर है। यानी अगर ज्योति 15वें पर है तो यहां से ये वाला स्थान कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि 15 के बाद ये 14 और एक 13, राइट? तभी तो आप ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5 6 13 14 15, 13 14 15, दो स्थान दाएं की तरफ है ना, तो 13 हो गया। तो समीर की मुझे दोनों स्थिति पता है, बाएं से भी दाएं से भी, तो बता सकता हूं आराम से। ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, राइट? नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, तो क्लास से ज्यादा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आज डाउट सेशन में मिल रही है। अरे वाह, अच्छा जी, ऐसा तुम्हारा सिर्फ मानना है, क्योंकि जब हम किसी चीज को दोबारा टीचर से पढ़ लेते हैं तो और कंठस्थ हो जाता है। तभी कहते हैं कि जैसे आपने एक बार बैच ले लिया, या तो कोई दूसरा बैच एक और ले लो, या फिर उसी बैच को दोबारा कर लो। अगर किसी चीज को कंठस्थ करना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी चीज को अगर कंठस्थ करना है तो उस चीज को 2 बार टीचर से अच्छे से पढ़ लो, आप कंठस्थ कर लोगे, उस चीज को अच्छे से कर लोगे। लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाएं ओर से 16वां है, अक्षय जो है वो बाएं से 16वां है, ठीक है, तथा विजय दाएं ओर से 18वां है, विजय दाएं से 18वां है। अविनाश जो है अक्षय के दाएं ओर से 11वां, दाएं ओर 11वां है ना, अक्षय के दाएं 11वां, 16 और आपका जो है 11 कितना हो जाएगा? 16 और 11 27 हो गया। ठीक है, यानी कि आपका जो है अविनाश, अविनाश बाएं से तो आपका 27 हो गया। कह रहा है विजय के दाएं तीसरा है, विजय के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यानी 18 के बाद 17 16 और ये 15, विजय दाएं से 15 है और बाएं से 27, तो 27 और 15 कितना हो जाएगा भैया? 42, 42 में से एक गया तो 41 आपका आंसर है, यानी कि नन ऑफ दीज इसका भी आंसर होगा, नन ऑफ दीज इसका भी आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका भी आंसर होगा। क्लियर है बात? बनाया सभी ने या नहीं? चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही रखें, बताइए, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि समय हो गया हमारे पास भी, राइट? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक अभी इतना ही डाउट बहुत है। अब इसके बाद अब अगला जो है कल मैं कोशिश करता हूँ एक और चैप्टर का डाउट ले लेंगे कल, ठीक है, राइट? एक और चैप्टर का, नहीं तो फिर स्लॉक्स पढ़ाएंगे, एक और चैप्टर का डाउट या फिर स्लॉक्स, ठीक है, देख लेंगे एक बार। ओके बेटा, अभी पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो यार, कोडिंग डिकोडिंग क्या करोगे, टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, मत करो परेशान प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करो, बाद में डाउट वाउट सब चलते रहेंगे, सब होगा, लेकिन तुम लोग सब्र नहीं करते, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फिर हमारा, ध्यान रखना। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, ख्याल रखिए।